मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए हमारी सीरीज़ 12th क्लास की चली हुई थी। तो उसी में हम उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई कविता बुगलों के पंख और छोटा मेरा खेत, बुगलों के पंख और छोटा मेरा खेत दोनों कविताएं उमा शंकर जोशी द्वारा लिखी गई हैं। इनके विषय में आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन। उमा शंकर जोशी जी का जन्म 12 जुलाई 1911 को 12 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ। किसका? उमा शंकर जोशी जी का जन्म 12 जुलाई 1911 गुजरात में हुआ। उन्होंने 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को एक नई भंगिमा, नया स्वर प्रदान किया। भारतीय साहित्य के लिए उनका साहित्यिक अवदान विशेष महत्व रखता है। उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा का समुचित ज्ञान था। स्टूडेंट्स, बात करते हैं, वे एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान, लेखक के रूप में भी जाने जाने लगे और 1988 में इस गुजराती साहित्यकार का निधन हो जाता है। देखो, दो क्वेश्चन आपके फेमस हो जाते हैं कि जन्म 12 जुलाई 1911 को गुजरात में और निधन 1988 में। और किस साहित्य के थे? गुजराती साहित्य के कलाकार थे। कौन? उमा शंकर जोशी। और इनका निधन कब होता है? 1988 में। स्टूडेंट्स, कहानी संग्रह की बात करते हैं तो इनके काव्य संग्रह विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा इनकी एक एकांकी है। स्टूडेंट्स, अभिज्ञा उमा शंकर जोशी की एक एकांकी है। काव्य संग्रह में विश्व शांति है, गंगोत्री है, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान। और एकांकी कौन से? भी अभिज्ञा। कहानी स्थापना है 12। स्टूडेंट्स, कहानी की बात करते हैं तो स्थापना भारा और शहीद कहानी, उपन्यास श्रावणी मेणो विसामो, श्रावणी मेणो विसामो उपन्यास। और निबंध पार कांजन्या, निबंध कौन सा लिखा है भाई? पार कांजन्या निबंध के द्वारा लिखा गया। संपादन गोष्ठी, उगांगीबाड़ी, कलांत कवि, महाराष्ट्र सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये सारे संपादन के द्वारा किए गए। स्टूडेंट्स, आइए इनकी कविताओं के विषय में भी जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, छोटा मेरा खेत कविता उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई। इस कविता के विषय में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने रूपक का सहारा लेते हुए कवि के क्रम को एक किसान के क्रम के समान सिद्ध किया है। कवि ने यहाँ रूपक का सहारा लेते हुए कवि का क्रम किसान के क्रम के समान बताया है। किसान पहले अपने खेत में बीज बोता है, बीज फूटकर पौधा बन जाता है और फिर पुष्पित पल्लवित होकर पक जाता है। उसके पश्चात उसकी कटाई करके अनाज निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, जिससे लोगों का पेट भरा जाता है। कवि के अनुसार कागज़ उसका खेत है। उसके मन में भावनाओं की आंधी आती है तो उसमें बीज बोया जाता है। स्टूडेंट्स, कल्पना का साथ पाकर बीज रूपी भाव विकसित हो जाता है। शब्दों के अंकुर निकलते ही रचना अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इस रचना में एक अलौकिक रूप प्रदान किया गया है जो अनंत काल तक पाठकों को आनंद प्रदान करती रहती है। कवि की खेती का रस कभी भी समाप्त नहीं होता। स्टूडेंट्स, इस प्रकार छोटा मेरा खेत कविता में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि कवि ने रूपक का सहारा लेते हुए एक कवि के क्रम को किसान के क्रम के समान बताया है कि किस प्रकार कवि जो होता है वो अपनी कलम और कागज़ के सहारे आगे बढ़ता है और किस प्रकार एक किसान अपने कर्म के द्वारा खेत में जो बीज उगाता है, किस प्रकार वो पुष्पित पल्लवित होकर एक बड़ा पौधा बनता है। उसकी कटाई से फिर लोगों का पेट भरा जाता है। और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट, दूसरी कविता है बुगलों के पंख। बुगलों के पंख भी उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखी गई। स्टूडेंट्स, यह एक लघु कविता है। इस लघु कविता में कवि के द्वारा प्रकृति के
सौंदर्य का एक मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आकाश में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। उन बादलों में सफ़ेद पंखों वाले बुगले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सायंकाल में कोई श्वेत काया तैर रही है। जो बुगले होते हैं वो एक पंक्ति में लाइन में होकर उड़ रहे हैं। उनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे सायंकाल में साय के समय शाम के समय कोई श्वेत काया तैर रही है। बुगलों की पंक्तियाँ यह सौंदर्य कवि की आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिस प्रकार बुगले एक पंक्ति में आगे ट्रैवल करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं, वह जो दृश्य है वो कवि को आकर्षित कर लेता है। कवि चाहता है कि वह इन बुगलों को निरंतर लगातार देखता रहे, परंतु बुगले तो उड़े जा रहे हैं। यदि उन्हें कोई रोक ले तो कवि का सौंदर्य को निरंतर देखता रह सकता है। यानी कि कवि की यह इच्छा है कि बुगलों को अगर आकाश में उड़ते कोई रोक ले तो वह निरंतर उनको ही देखता रहे। स्टूडेंट्स, एक लघु कविता है, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, उन बादलों में सफ़ेद जो बुगले हैं वो पंक्तिबद्ध होकर दौड़ रहे हैं। सायंकाल का समय है। इस प्रकार से महसूस हो रहा है उन बुगलों को देखकर जैसे कोई श्वेत काया आकाश में तैर रही हो। और बुगलों की इन पंक्तियों को देखकर कवि का मन, कवि की आंखें उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कवि चाहता है कि इन बुगलों को निरंतर देखता रहे। बुगले उड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई रोक ले तो वह निरंतर उनको ही लगातार देखता रहे। स्टूडेंट्स, आइए इसके छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बुगलों के पंख के रचयिता का नाम पूछा गया है। तो बुगलों के पंख रचयिता का नाम है उमा शंकर जोशी। बुगलों के पंख रचयिता का नाम उमा शंकर जोशी है। उमा शंकर जोशी जी का जन्म कब हुआ? तो उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 में है। स्टूडेंट्स, उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 में। 1947 में उमा शंकर जोशी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 1947 में उमा शंकर जोशी जी ने संस्कृति 1947 में उमा शंकर जोशी जी ने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। उमा शंकर जोशी जी का निधन कब हुआ? तो निधन की बात करते हैं 1988 में। तो बुगलों के पंख कविता उमा शंकर जोशी जी ने लिखी, जन्म 1911 में हुआ। किस पत्रिका का संपादन किया? संस्कृति का। निधन हुआ 1988 में। उमा शंकर जोशी जी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? उमा शंकर जोशी जी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम है। उमा शंकर जोशी ने भवभूति के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया? तो उमा शंकर जोशी जी ने भवभूति जी के उत्तर रामचरित नाटक का गुजराती में अनुवाद किया। विश्व शांति के कवि का नाम भाई? तो विश्व शांति के कवि का नाम उमा शंकर जोशी जी हैं। विश्व शांति के कवि का नाम उमा शंकर जोशी जी हैं। गंगोत्री के रचयिता का नाम क्या है भाई? गंगोत्री के रचयिता का नाम है उमा शंकर जोशी। विसामो एक उपन्यास है और विसामो उपन्यास भी लिखा गया उमा शंकर जोशी जी के द्वारा। गंगोत्री के रचयिता भी कौन है? उमा शंकर जोशी जी हैं। विसामो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? उमा शंकर जोशी जी के द्वारा ही लिखा गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शहीद किस विधा की रचना है भाई? तो शहीद एक कहानी है। शहीद कहानी विधा के अंदर लिखी गई है। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? छोटा मेरा खेत कविता में शब्द के अंकुर फूटने की बात कही गई है। किसकी भी? शब्द के अंकुर फूटने की बात कही गई है। बुगलों के पंख कविता में किस वक्त की तेज स्वेज काया तैर रही है? तो बुगलों के पंख कविता में सांझ के वक्त की सतेज स्वेद धारा काया तैर रही है। सांझ के वक्त की। उमा शंकर जोशी को किस महत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? तो उमा शंकर जोशी जी को भारतीय ज्ञानपीठ से उमा शंकर जोशी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है भाई? तो छोटा मेरा खेत कविता में शण की खेती की रोपाई की बात यहाँ पर कवि के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है बुगलों के पंख
काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? तो बुगलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए सांझ की पीली काया के समान प्रतीत हो रहे हैं। कैसे बादल छाए हुए थे? तो बादल कजरारे रूपी बादल छाए हुए थे। बुगलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? तो पंक्तिबंद जो सौंदर्य है बुगलों का, एक पंक्ति में, एक कतार में, एक लाइन में उड़ना, किसी पंक्ति के उड़ने के माध्यम से पंक्तिबद्ध सौंदर्य ही उसका आकर्षण में बांध रहा है। छोटे चौकोने खेत है, उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है यहाँ पर? तो छोटे चौकोने खेत यहाँ पर कागज के पन्ने के लिए प्रयोग किया गया है। चौकोना खेत, कागज का पन्ना। नेक्स्ट है, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी धाराएं फूटने की बात कही गई है यहाँ पर? तो छोटा मेरा खेत कविता में अमृत की धाराएं, छोटा मेरा खेत कविता में अमृत की धाराएं फूटने की बात कही गई है। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? तो कागज का पन्ना के लिए कवि ने चौकोना खेत, कागज का पन्ना के लिए कवि ने चौकोने खेत का उपमान दिया है। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? तो छोटा मेरा खेत कविता में फल झूमने लगे स्टूडेंट्स। छोटा मेरा खेत कविता में फल झूमने लगे। बुगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? तो बुगलों के पंखों द्वारा आँख चुराने की, बुगलों के पंखों द्वारा आँख चुराने की बात कही गई है। रस का पात्र कैसा है? रस का पात्र अक्षय है। रस का पात्र कैसा स्टूडेंट्स? रस का पात्र अक्षय है। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख यहाँ बिंब विधान के लिए, बिंब के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने शब्द रूपी बीज, कवि ने खेत में शब्द रूपी बीजों को बोया है। आकाश में किसकी पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो आकाश में बगुलों की पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया गया है। छोटा मेरा खेत में किसकी कटाई की बात कही गई है भाई? तो छोटा मेरा खेत में अनंतता की कटाई की बात यहाँ पर की गई है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बुगलों के पंखों का रंग कैसा है भाई? तो बुगले सफ़ेद होते हैं तो उनके पंखों का रंग भी कैसा है? सफ़ेद ही है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृतधारा को अक्षय बताया गया है? छोटा मेरा खेत कविता में साहित्य रस की अमृतधारा को, साहित्य रस की अमृतधारा को अक्षय बताया गया है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने इनमें से किसे रसायन कहा भाई? तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कल्पना को, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कल्पना को रसायन बताया है। बुगलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही हैं? तो बुगलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया तैर रही है। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कागज के पृष्ठ पर, कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कागज के पृष्ठ पर बोया था। कवि का छोटा खेत किस आकार का था? तो कवि का छोटा खेत चौकोना, कवि का छोटा खेत चौकोरे के आकार का था। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। तो बच्चों, लुटते रहने से जरा भी रस की धारा कम नहीं होती। नभ में पंक्तिबद्ध कौन थे भाई? तो बुगले एक पंक्ति में आकाश में उड़ रहे थे और इसी पंक्तियों को उड़ने में देखकर कवि का उसको आकर्षित हो जाता है और उसको लगातार देखते रहता है। कवि की इच्छा है कोई वो पंक्तिबद्ध कवियों उसको बुगलों को आकाश में रोक ले तो लगातार ही उनको देखता रहे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बुगलों के पंख, छोटा मेरा खेत दोनों ही कविताएं लिखी गई थी उमा शंकर जोशी जी के द्वारा। उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 में होता है और उनका निधन 1988 में। तो स्टूडेंट्स, ये कविता भी आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।